फंक्शन है। पहला फंक्शन तो क्या है इसका, सुनना, ठीक है, और साथ में पूरी बॉडी को मेंटेन भी करना। तो ईयर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सुनना और साथ में क्या करना, बॉडी को मेंटेन करना, बैलेंस करना। अगर मैं ईयर की बात करूंगी तो उसको तीन मेजर सेक्शन में बांट दिया, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो मुझे बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है वो क्या है, आउटर ईयर। आउटर ईयर में मेरा पिन्ना आ जाता है। पिन्ना के साथ साथ आउटर ईयर के अंदर आता है ये जो आपको कैनाल दिखाई दे रही है, इस कैनाल को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होते हैं, अपनी अपनी बुक में लिख लो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर मुझे लिखना है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं वैक्स। क्या रिलीज करते हैं, वैक्स। तो ये लाइन लिखी हुई यहाँ पे, देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड एंड दैट वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मुझे एक बात पता लगती है, हमारी बॉडी के अंदर वैक्स बन रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। इवन मिल्क प्रोडक्शन वाला भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता था, ठीक है। वैक्स सिक्रेटिंग वाला भी कौन सा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर जिसको हमने क्या बोल दिया, आउटर ईयर का पार्ट है, कैनाल वाला पार्ट है। पिन्ना का काम क्या होता है, जहाँ जहाँ से वाइब्स आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही है, सबको क्या करना, कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करना, साउंड प्रोड्यूस करना। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ट। और कहाँ, आप ये देख रहे हो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान का पर्दा बहुत पतला होता है, बहुत पतला, कनेक्ट कर रही है एक्चुअली। इसी को बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। अब पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे ही आवाज़ गई ना, ठीक है, वाइब्रेशंस के रूप में गई, पर्दा हिला। अब जो ये पर्दा हिला, अब ये सारी की सारी वाइब्रेशंस जाएगी ईयर ओसिकल्स के पास। ईयर ओसिकल्स को बोलते हैं ईयर बोन, मेलस इनकस स्टेप्स। ये ईयर ओसिकल्स क्या करेगी, एम्पलीफाई कर देगी आवाज़ को। एम्पलीफाई मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। देखो कोई भी साउंड एक वेव ही होती है ना। नॉर्मली आप क्या पढ़ते आ रहे हो, बचता है कि भाई जो आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ रहे हो ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, टिश्यू चैप्टर से भी है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हमने ईयर ड्रम भी बोला है, इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाहर की तरफ होती है स्किन। बाहर की तरफ क्या होती है इसमें, स्किन। और अंदर की तरफ इसके अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ है स्किन और अंदर की तरफ क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ स्किन, स्किन ये तो है बाहर, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इजी है। अंदर की तरफ क्या है, म्यूकस, पतली सी मेम्ब्रेन होती है। अब इसने दे दी, कनेक्ट कर दिया आउटर और मिडल ईयर को। अब ये देगा मिडल ईयर में जो बोन्स प्रेजेंट थी, तो मिडल ईयर में होती है बोन्स। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, जो ये तीन बोन्स होती है, जो बॉडी की छोटी बोन्स होती है, याद रखो मिस। कैसे याद रखना है, मिस, मेलस, इनकस, स्टेप्स, लाइन वाइज याद रखना है। ऑर्डर आ जाता है इनका, नीट में आया हुआ है, पहले मेलस, फिर इनकस और फिर स्टेप्स। ये एक दूसरे से अटैच है चैन लाइक फैशन में, एक के बाद एक। मेलस सबसे बाहर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ है तो किससे अटैच होएगी, ईयर ड्रम से अटैच होएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होएगी। और स्टेप्स वाली कहाँ से अटैच होएगी, ओवल विंडो से। अब ये देखो आप, ये मुझे दिखाई दे रही है मेलस, फिर नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रही है, इनकस, फिर और नीचे की तरफ आके क्या दिखाई दे रही है, स्टेप्स। ये छोटा, इसको हम जूम कर लेते हैं, मेलस, फिर क्या दिखाई दे रही है, इनकस, और फिर क्या दिखाई दे रही है, स्टेप्स। और फिर मेरे को ये क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी ओवल विंडो है, पूरा आगे कॉक्लियर नर्व है, सब पैटर्न है, चैन लाइक फैशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेलस किससे अटैच है, किससे अटैच है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है। अब ये ईयर ओसिकल्स करते क्या है, ईयर ओसिकल्स एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं। अभी मैं बता रही थी ना, एम्पलीफाई कर देंगे। जो हमने थोड़ी सी भी साउंड सुनी थी, ब्रेन तक अच्छे से इंटरप्रिटेशन हो पा रही है, क्यों, क्योंकि इन्होंने एम्पलीफाई कर दिया, एफिशिएंसी बढ़ा दी आवाज़ की। किन्होंने एफिशिएंसी बढ़ा दी, इन्हीं ईयर ऑप्टिकल्स ने बढ़ा दी, एफिशिएंसी बढ़ा दी। अब ये देगी इनर ईयर को, एक ट्यूब होती है स्टेचियन ट्यूब, ये कनेक्ट करती है मिडल ईयर की कैविटी को फेनेक्स के साथ। अब इसी पॉइंट से एक पॉइंट बताती हूँ, यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट तो कर रहा है मिडल ईयर को फेनेक्स से। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है यूस्टेचियन ट्यूब का,
ये इक्वलाइज कर रहा है प्रेशर। देखो ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। एक जगह भी प्रेशर, कहते हैं ना बहुत तेज मत बोलो पिना में, हाई प्रेशर होगा कान, बचपन में सुनोगा बहुत तेज मत बोलो कान का पर्दा फट जाएगा, क्योंकि बहुत तेज बोलना मतलब हाई प्रेशर से जाना साउंड। तो यहाँ पे ये स्टेशन ट्यूब का बहुत बड़ा रोल है। दो इंपॉर्टेंट रोल है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कि ये जोड़ रहा है मिडल ईयर की कैविटी को फेरनेक्स से। किसको किससे जोड़ रहा है? मिडल ईयर की कैविटी को फेरनेक्स से। दूसरा, ये ईयर ड्रम के दोनों तरफ क्या कर रहा है? प्रेशर को इक्वल कर रहा है। अरे वो 12th वाली। अब ये क्वेश्चन याद रखना है, जो इनर ईयर में फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैब्रिंथ बोलते हैं। इस लैब्रिंथ के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो इसमें होता है बोनी लैब्रिंथ और एक क्या होता है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी और मेम्ब्रेनस। बोनी के अंदर चैनल्स होते हैं, सुनना, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और लैब्रिंथ हमने बोला किसको है? इनर ईयर में जो पूरा फ्लूइड फील्ड है, पूरा क्या फील्ड है? फ्लूइड फील्ड है। दो पार्ट है, बोनी और मेम्ब्रेनस। बोनी के अंदर चैनल्स है और इन चैनल्स के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है। और लैब्रिंथ के चारों ओर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी लिम्फ। डोंट गेट कंफ्यूज विद लिम्फ। वो लिम्फ नहीं है ये ब्लड माइनस आरबीसी वाला, इसका फ्लूइड अलग है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के चारों ओर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी लिम्फ। और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के, सुनना ध्यान से, कि अंदर जो लिम्फ है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। चारों ओर जो फ्लूइड है पेरीलिम्फ, अंदर जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ। हाईलाइट कर लो, पेपर में क्वेश्चन आया कहोगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। और इसमें जो कोल्ड कोल्ड पोर्शन है लैब्रिंथ का उसको हम क्या बोलते हैं? कोक्लिया। अब जो जिस मेम्ब्रेन में आएगी ये वाली लाइन, कोक्लिया मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? कोक्लिया। पता लगा कोक्लिया का नेचर? बोनी तो वैसे ही नहीं हो सकता, कभी दिमाग में मत लाना, ठीक है। इसके अंदर होते हैं रेजिनर और बेसिलर। अब ये डिवाइड करता है पेरीलिम्फ को। पेरीलिम्फ चारों ओर था, पेरीलिम्फ चारों ओर था, बोनी लैब्रिंथ में था, उसको दो जगह डिवाइड कर रहा है, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। स्कैला डिवाइड कर रहा है उसको, ऊपर वाला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला टिम्पैनिक। कौन डिवाइड कर रहा है? रेजिनर और बेसिलर थे कोक्लिया वाले रीजन के अंदर। आगे पेरीलिम्फ वाला रीजन जो बोनी लैब्रिंथ में था, चारों ओर था लिम्फ, पेरीलिम्फ बोनी लैब्रिंथ के, दो जगह डिवाइड हो गया वो, अपर स्कैला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्कैला टिम्पैनिक। अब इसको एक बार फोटो का मीडिया, कोक्लिया के अंदर जो स्पेस है डेट इज नोन एज स्केला मीडिया। अभी अंदर वाले पोर्शन में भी जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फ। और कोक्लिया के बेस पे जहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई एंड हो रहा है, ओवल विंडो साइड से निकलेगी। अच्छा, ओवल विंडो, राउंड विंडो का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, बट यहाँ पे कौन एंड होता है? स्केला टिम्पैनी। और ये ओपन कहाँ होता है? स्केला टिम्पैनी। अब ये ऑर्गन ऑफ कोटाई के किसके ऊपर था? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर था। इसके पास हेयर सेल्स होते हैं और ये हेयर सेल्स काम करते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह, मतलब कुछ भी बोला उस आवाज को पहचान रहे हैं, फोनो रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो सारे किस पे प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई पे। अब ये हेयर सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? रोज में प्रेजेंट होते हैं। इसको रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अब ये रो में कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर, पूरी इस तरीके से रो में प्रेजेंट होएगी, इसको बोलेंगे रो में प्रेजेंट होएगी। और जो इनका एंड होगा हेयर सेल का, हेयर सेल का बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होगा एफरेंट नर्व फाइबर से। याद करो, एफरेंट नर्व फाइबर को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व्स। और सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? मैसेज लेके, जो भी मैंने बोला तो स्टिमुलाई है, फोनोरिसेप्टर ने पहचान लिया सब कुछ। अब हेयर सेल्स का बेस, हेयर सेल का बेस किससे कनेक्ट है? सेंसरी नर्व से। सेंसरी नर्व्स मतलब एफरेंट नर्व फाइबर से कनेक्ट है। और जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस है इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरोसीलिया। ये वर्ड शायद आपको लग रहा होगा पहली बार। क्या याद रखना है कि एक तो स्टीरोसीलिया जो एपिकल पार्ट पे था, बेसल पार्ट वाला जुड़ा हुआ था एफरेंट नर्व फाइबर से, सेंसरी नर्व से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इन रोज के ऊपर एक पतली सी, बिल्कुल पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब
ये तुमने ऑर्गेनोकोटाई के बारे में पढ़ा। जरूरी क्यों था ऑर्गेनोकोटाई? क्योंकि हेयर सेल इसी के अंदर प्रेजेंट है और यही हेयर सेल्स रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये हेयर सेल किसकी तरह काम कर रहे हैं? रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो मतलब सोच के देखो, इनर ईयर में क्या होता है? पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर एपार्टस। और ये वेस्टिबुलर एपार्टस किसके ऊपर लोकेटेड होता है? कोक्लिया के ऊपर लोकेटेड होता है। अब वेस्टिबुलर एपार्टस के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। वेस्टिबुलर एपार्टस में कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल है? 3। सेमी सर्कुलर क्यों बोला? बिकॉज ये पूरी सर्कल नहीं होती है, आधी सर्कुलर होती है। क्या होती है? आधी सर्कुलर होती है। और इसके अंदर एक होता है ओटोलिथ। क्या होता है? ओटोलिथ। मैक्यूला इसका सेंसरी पार्ट होता है। किसका? सेक्यूल का और यूट्रिकल का। प्लीज, मैक्यूला येलो कलर का होता है ये। मैक्यूला इसका कलर, हाँ मैक्यूला येलो से कलर का होता है, लिख लो कलर। अब इनर ईयर में क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हमने क्या बोला? वेस्टिबुलर एपार्टस। ये वेस्टिबुलर एपार्टस कोक्लिया के ऊपर है। वेस्टिबुलर एपार्टस में 3 तो कैनाल्स है और वो कैनाल्स आधी सर्कल है, मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। और एक स्ट्रक्चर है ओटोलिथ, और जिसमें मैक्यूला है और क्या है? सेंसरी पार्ट किसका? सक्कल का एंड यूट्रिकल का। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है ना, वो एक दूसरे से लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लगभग एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल टू ईच अदर। कुछ बुक्स में बच्चों ये आपको 120 डिग्री भी हो सकता है दिया हो, ठीक है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और पहली बात, बायो के अंदर मैटर भी नहीं करता, 90 की बजाय 92 तो गलत थोड़ा ना करेंगे। लगभग हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल पे एक दूसरे। 3 है और 3 लगभग कैसे है? राइट एंगल पे एक दूसरे से। और जो मेम्ब्रेनस कैनाल्स है वो क्या करती है? इस पॉइंट को हाईलाइट, ये लाई कर रही है एक दूसरे से राइट एंगल पे। और जो मेम्ब्रेनस कैनाल्स है थी कहाँ? ये पेरिलिम्ब में। पूरे बोन के अराउंड जो पूरा फ्लूइड था पेरिलिम्ब, उसमें है ये। एक बार इतना अच्छा, अगर नीट में बाय चांस आ जाता है कि मेन हियरिंग ऑर्गन कौन सा, तो उसका आंसर आएगा कोक्लिया। फोटो उसमें फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, तो उसका आंसर आएगा ऑर्गन ऑफ कोटाई। मेन हियरिंग ऑर्गन आने तो आंसर क्या आएगा? कोक्लिया आएगा। ठीक है, अब हम बार बार ये चीज़ पढ़ेंगे कि यूट्रिकल सेक्यूल के अंदर होते हैं सेंसरी पैचेस। यूट्रिकल और ये पढ़ा भी सेक्यूल वाला वर्ड पढ़ा ना आपने? सेंसरी मैक्यूला क्या है? सेंसरी पार्ट है सेक्यूल और यूट्रिकल का। यहीं पे एक लाइन डाल के लिख लो, इस सेक्यूल और यूट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंसरी पैचेस। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी पैचेस। PATCHE, सेंसरी पैचेस प्रेजेंट होते हैं। कैनाल का जो बेस होता है ना, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, स्वोलन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। और इसके अंदर जो प्रोजेक्टिंग सेल्स से होते हैं, रिच से होते हैं, उसको हम बोलते हैं हम क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। अब क्रिस्टा एम्प्यूलरिस के पास क्या होते हैं? हेयर सेल्स होते हैं। और सेक्यूलर यूट्रिकल के पास जो थे उसको हमने क्या बोला था? मैक्यूले। और क्रिस्टा और मैक्यूले के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? एंड उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर ऑफ बैलेंस। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर ऑफ बैलेंस। जो क्रिस्टा और मैक्यूला के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, दैट रिसेप्टर्स आर नोन एज रिसेप्टर ऑफ बैलेंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों आया हुआ ये क्वेश्चन? बिकॉज ये रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं बॉडी के बैलेंसिंग में। हो गया क्लियर ये पॉइंट? पक्का? ईयर के 2 फंक्शन, सुनना, बैलेंस करना। बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट फंक्शन अपना अंदर वाले का था वेस्टिबुलर पार्टस वाला। सुनने के लिए सबसे पहले पिन्ना क्या करेगा? पिन्ना जी करेगी साउंड को कलेक्ट, साउंड जा रही है अंदर, ये ईयर डम वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होता ही ये मैसेज दे रहा है ईयर बोन्स को। ईयर बोन्स क्या कर रही है? एफिशिएंसी बढ़ा रही है, एम्पलीफिकेशन बढ़ा रही है। जो भी साउंड आई तो उसको बढ़ा दिया, ठीक है। आगे फिर सारा का सारा काम इन ये ईयर बोन्स मिडल ईयर में है। ईयर बोन्स मिडल ईयर में है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में कौन से ग्लैंड थे? एक्सोक्राइन ग्लैंड थे, ठीक है, वैक्सीक्रेटिंग ग्लैंड्स थे। हेयर्स भी प्रेजेंट थे इसके ऊपर। ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। लिंक कर दो दूसरे चैप्टर से, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्योंकि कनेक्ट कर रही है तो ये बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किससे बनी हुई थी? कनेक्टिव टिश्यू से। मिस के पास गया,
मेलस इनका स्टेप्स, मेलस जुड़ा हुआ है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, ईयर ड्रम से, स्टेप्स जुड़ा हुआ है ओवल विंडो से। फिर इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड था उसको हमने क्या पढ़ा, लेब्रिंथ पढ़ा, ठीक है। लेब्रिंथ के अंदर दो थे, बोनी और मेम्ब्रेनस। फिर मेम्ब्रेनस के अंदर अपने क्या पढ़ा, कोक्लिया पढ़ा। कोक्लिया को अपने बांट दिया 3 के अंदर, टोटल बांटा 3 के अंदर। अब जो उसमें सबसे ऊपर था अपर स्केला वेस्टिबुलाई, जिसके अंदर क्या था, पेरिलिम। बीच वाला स्केला मीडिया, जिसके अंदर क्या है, एंडोलिम। फिर नीचे आगे तो क्या है, स्केला टिम्पेनी, जिसके अंदर क्या है, पेरिलिम। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर था अपना ऑर्गन ऑफ कोटाई, जिसके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल के ऊपर वाले रीजन पे स्टीरोसिलाई, अंदर की तरफ ये इसमें जो हेयर्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर से, जो मैसेज आगे लेके जाएंगे। क्लियर हो गया आज का लेक्चर। फिर अपन ने और डिटेल में पढ़ा कि बैलेंसिंग के लिए आज कौन सा अपार्टस रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बोलोगे, वेस्टिबुलर अपार्टस रिस्पॉन्सिबल है। और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी किसके अंदर है, वेस्टिबुलर अपार्टस के अंदर है। मैक्यूला क्या था, सेंसरी पार्ट था किसका, सेक्यूल और यूट्रिकल का।